ओम शांति। 27/9/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कालों का काल आया है, तुम सबको वापिस ले जाने। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कालों का काल आया है, तुम सबको वापिस ले जाने। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, अब कलयुग खत्म। अब हम सभी आत्माओं को वापस जाना है, क्योंकि परमात्मा हम सभी को ले जाने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं याद से ही, तो बाबा कह रहे हैं वापस ले जाने आए हैं, इसलिए याद से ही विक्रमों का बोझा खत्म करो। अपनी देह से मोह निकाल दो। अपनी जो शरीर है, इस देह से मोह निकाल दो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। प्रश्न, भक्तों की कौन सी पुकार जब बाप सुन लेते हैं तो भक्त खुश होने की बजाय दुखी होने लगते हैं? उत्तर, भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं, हे भगवान, मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो। बाबा कह रहे हैं, भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं, हे भगवान, मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, मेरी इस पतित दुनिया में दरकार नहीं है। बाबा कह रहे हैं, मेरी इस पतित दुनिया में दरकार नहीं है, लेकिन जब बाप पुकार, बाबा कह रहे हैं दरकार नहीं है, लेकिन जब बाप पुकार सुनकर ले जाने के लिए आते हैं तब रोते हैं। डॉक्टरों को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। बाबा जब आते हैं, जब बाबा कह रहे हैं तो तब रोते हैं, और डॉक्टरों को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। गीत है दूर देश का रहने वाला। वैसे रोते हैं, लेकिन जब बाप कहते हैं कि मैं आया हूं, उसी समय फिर हम डॉक्टरों को कहते हैं, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। गीत है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए रे। ओम शांति। दूर देश में बाप भी रहते हैं और तुम बच्चे भी रहते हो। अब यह बाप यहाँ क्यों आया है? बाप को क्यों याद करते हैं? हे भगवान, आओ, आकर के हमको वापिस ले जाओ। ये आत्मा कहती है, अपने घर मुक्ति धाम ले जाओ। तो यह बाबा कह रहे हैं, ये तो जैसे कालों का काल को पुकारते हैं। भक्ति मार्ग में समझ नहीं है, हम किसको पुकारते हैं कि हमको इस पति दुनिया के स्तंभ से, बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते हैं हमको इस पति दुनिया के संबंध से छुड़ाकर साथ ले चलो। हमें इस पति दुनिया से संबंध से छुड़ाकर साथ ले चलो। हमको यहाँ रहने की दरकार नहीं है। और फिर कोई की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितने दुखी होते हैं, रोते पीटते हैं। एक तरफ तो बुलाते हैं, बाबा आकर के हमको यहाँ से ले जाओ, इस शरीर से मुक्त करो, परंतु जब मुक्ति करते हैं तो रोते चिल्लाते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं परंतु समझते नहीं है। सावित्री सत्यवान की कहानी है ना, जैसे सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, जिसमें दिखाते हैं कि जो सत्यवान है, जो सत्यवान था और सावित्री उसकी पत्नी थी, जब काल उसको लेने के लिए आया तो उसने कहा मैं भी जाऊंगी। उसने कहा भाई तुम नहीं जा सकते हो। तो वो हट पकड़ गई और रोने लगी। तो यमराज ने कहा और कुछ तुम मांग लो। ने कहा मुझे आप वचन दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है बोलिए। तो कहा मेरे पति के प्राण वो वापस दे दो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सभी जो सतयुग और त्रेता में जो आत्मा
कि जो ये शरीर है वहाँ कंचन का होता है, वह आत्मा मरती नहीं है। माना जो शरीर है ना, आत्मा क्यों नहीं मरती? क्योंकि आत्मा यहाँ की है ना, सबकी ज्योति बिल्कुल बुझ चुकी है, टिमटिमा रही है। माना जो आत्मा जो थी वो अब उस समय बिल्कुल प्योर थी, 16 कला संपूर्ण थी, लेकिन अब बिल्कुल ही टिमटिमा रही है। माना वहाँ आत्मा बिल्कुल 16 कला संपूर्ण रहती है। धीरे धीरे 16 से 14, 14 से 12, धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं। तो आत्मा नहीं मरती। जल आत्मा को भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती। अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति है, आत्मा नहीं मरती। लेकिन ये शरीर मरता है। ये शरीर एक शरीर क्या है? आत्मा का शरीर वस्त्र है और शरीर का वस्त्र कपड़ा है। तो हम सभी आत्माएं हैं। तो परमात्मा से ये जो शरीर है, ये हमें जो मिलेगा ना सत्युग त्रेता के अंदर, वहां तो ये समझो आत्मा तो है ही अजर अमर अविनाशी। तो परमात्मा से ये हमें वरदान मिला कि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो इसको बाबा कहते हैं सत्यवान सावित्री की कहानी भी दिखाई गई है कि उसने अपने पति के प्राण को दिया। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के पुकारते हैं। भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं परंतु जब मुक्त करते हैं तो रोते चिल्लाते हैं, भक्ति में पुकारते हैं परंतु समझते नहीं। सत्यवान सावित्री सत्यवान की कहानी है। वह तो एक की आत्मा को ले जा रहे थे परंतु सावित्री ले जाने नहीं दे रही थी। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर में मोह होने के कारण आत्मा छोड़ना नहीं चाहती। डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते। साथ में फिर कहते हैं भगवान आओ, आकर के हमको साथ ले जाओ। वंडरफुल बात है ना। अभी तुम खुशी से चलते हो, मनुष्य का तो दुनिया में मित्र संबंधियों आदियों में मोह है। अब पूछते हैं क्या तुमको मित्र संबंधियों आदि से छुड़ाऊं? ले तो जाऊं, फिर तुम इन संबंधियों की याद छोड़ो। अंतकाल अगर बच्चों आदि को सिमरेंगे तो फिर ऐसा जन्म मिल जाएगा। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को इस शरीर से अलग कर मैं ले जाऊंगा, फिर तुमको मित्र संबंधियों आदि की याद तो नहीं पड़ेगी। पिछाड़ी में एक बाप को ही याद करना है, पूर्ण जन्म में तो फिर यहाँ आना ही है। इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाओ, मुझ एक बाप को याद करो। जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक तुमको ले नहीं जा सकता हूँ। अब मैं तुम आत्माओं को लेने आया हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर विक्रमों का बहुत बोझा है। ये आत्माओं से बात करते हैं। बाप परम धाम से आए हैं पराई देश में, अपना देश स्वर्ग जो स्थापन करते हैं उसमें तो उनको आना नहीं है। यहाँ तुम दुखी होकर बुलाते हो मुझे, तो एक ही समय आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाना है। चाहे खुशी से चलो चाहे नाराजगी से चलो, चलना है जरूर। बेहद का बाप कालों का काल आत्माओं को वापस ले जाते हैं। गोया सभी मनुष्य का विनाश करने आते हैं। पति पत्नी, बाबा कह रहे हैं पति पत्नी होते हैं, पत्नी का पति मर जाए तो कितना रोती है। पति का पति होता है तो पति मर जाए तो पत्नी कितनी रोती है। तो बाबा कहते हैं तो कितनी रोती है। अभी कहते हैं, बाबा कह रहे हैं अभी कहते हैं हमको ले चलो, हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु तुम पतियों को नहीं, बाबा कह रहे तुम पतितों को ले नहीं जा सकते,
इसलिए पावन बनाने आया हूँ। पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे, देह से देह के सब संबंध भूलेंगे, मुझे एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। युक्ति तो बहुत अच्छी बतलाता हूँ, कल्प कल्प तुम जानते हो यह सब शरीर खाक हो जाएंगे। होलिका होती है तो उसमें धागा जलता नहीं है, तो आत्मा भी जलती नहीं है, बाकी इस बंबूर को आग लगनी है। सभी शरीर जलकर खाक हो जाएंगे और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं बच्चे, जैसे होलिका होती है ना, उसमें धागा रह जाता है, तो इसका रहस्य रहे कि होलिका जल जाती है लेकिन धागा रह जाता है। धागा माना हम आत्मा नहीं जलती, शरीर जलता है, तो सब कुछ स्वाह हो जाएगा। हम सभी को वापस जाना ही है, क्योंकि परमात्मा शिव बाबा हम सभी को ले जाने के लिए आए। लेकिन उससे पहले बाबा कह रहे हैं बच्चे, तुम सभी को पतित से पावन बनना पड़ेगा। और पावन कैसे बनेंगे? हम जब एक दूसरे को शरीर देखेंगे, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत अच्छी बच्ची है, ये औरत बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। शरीर को नहीं देखना है, लेकिन आत्मा को देखना है। ये आत्मा है, सब आत्माएं हैं, तो शरीर दिखाई नहीं देगा, तो हम सभी पावन बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम घड़ी घड़ी स्वयं को आत्मा समझो, शरीर नहीं समझो, तो तुम पावन भी बन सकते हैं। तो बाबा हम सभी को पावन बनाने के लिए आए हैं, इसलिए शरीर नहीं समझो, आत्मा समझो। आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए निरंतर देही अम्मानी बनने का प्रसाद करना है। देह होते भी अपने को आत्मा समझ बाप के साथ योग लगाना है। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्मा अथवा तत्व के योग लगाते हैं, कहते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे, तत्व से बुद्धि योग लग जाता है। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं, समझते हैं इस तत्व से अथवा ब्रह्म से हम योग लगाते लगाते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसीलिए हम उनको ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी कहते हैं। तत्व का ज्ञान है, तुमको ज्ञान है, हम आत्माएं तत्व में रहती हैं, वह समझते हैं हम उस तत्व में लीन हो जाएंगे। अगर हम, बाबा कह रहे हैं, अगर कहीं हम जाकर वहां रहेंगे तो भी ठीक है, आत्मा लीन तो होती नहीं। बाबा कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जैसे पानी भर के लाए और पानी जाकर मिला दिया उसमें, तो कहते हैं, वो कहते हैं कि जैसे पानी में पानी मिल जाता है ना, तो ऐसे ही हम सब आत्माएं तो परमात्मा में लीन हो जाती। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई लीन नहीं होता, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और ऐसे ही आत्माएं हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। परमात्मा में कोई लीन नहीं होते, क्योंकि आत्मा कोई बनती नहीं है, आत्मा कोई मरती नहीं, इसीलिए आत्मा भी भगवान में लीन नहीं होती। तो बाबा कह रहे हैं उस तत्व में लीन हो जाएंगे। अगर कहीं हम जाकर वहां रहेंगे तो भी ठीक है, आत्मा लीन तो होती नहीं। बुद्ध का मिसाल देते हैं, लेकिन वह राग है। बाबा कह रहे हैं बुद्ध का भी मिसाल देते हैं, और कहते हैं पानी का बुलबुला होता है ना, वो कहते हैं जैसे पानी का बुलबुला होता है, फूट जाता है तो वही पानी बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब आत्माएं हैं तो आत्मा जलती नहीं है, मरती नहीं है, उड़ती नहीं है। उड़ती माना हवा से नहीं उड़ती, वैसे तो आत्मा को कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसा कोई चीज नहीं है जो दुनिया में आत्मा को रोक सके, आत्मा तो तुरंत ही चल जाती है। तो बाबा कहते हैं बुद्ध का मिसाल देते हैं, लेकिन वह राग है। ज्योति में लीन होने की बात नहीं। अविनाशी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है, जो कभी भी विनाश हो नहीं सकता। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं, बाकी वापस तो कोई जाते नहीं, यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हैं, बुद्धि होती जाती है। बाबा कहते हैं वृद्धि होती जाती है, सबको सतु रजु तमो से पास होना ही है। ड्रामा में ये सब नूंद है। अभी तो देखो बीमारियां भी कितनी अनेक प्रकार की निकलती हैं, पहले इतनी नहीं थी। ड्रामा में यह सारी नूंद है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया ही है,
सब आत्माओं को वापस ले जाने के लिए, है ना। बाबा किस लिए आए? सभी आत्माओं को वापस ले जाने। कहते हैं बाबा हमको वापस ले चलो। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी है, परंतु सब सतयुग में तो आ नहीं। बाबा कह रहे हैं परंतु सब सतयुग में तो नहीं आ सकते। जो जिस समय आते हैं उसी समय उस धर्म में ही फिर आना पड़ेगा। तुम जानते हो फलाने फलाने धर्म फलाने टाइम पर आते हैं। बाबा भी कल्प कल्प माफिक आया हुआ है। इतनी सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। इस धरती को कितनी खाद मिलनी है। बाबा कह रहे हैं इस धरती को कितनी खाद मिलनी है। नई दुनिया को भी खाद चाहिए ना, तो सब मनुष्य जानवर आदि खत्म हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं तो सब मनुष्य जानवर आदि सब खत्म हो खाद बन जाएंगे। फिर सतयुग में कितना अच्छा फल देते हैं, जो तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। तुम बच्चे जानते हो बाबा कालों का काल है। बाबा कौन है? कालों का काल है, क्योंकि हम सभी को काल के पंजे से छुड़ाते हैं। तो बाबा कौन है? कालों का काल। बाबा कहते हैं बाबा कालों का काल है। सब कहते हैं बाबा हम खुशी से आपके साथ चलेंगे। चलते हैं बाबा आपके साथ। बाबा हम खुशी से आपके साथ चलते हैं, हमको ले चलो। हमको यहाँ बहुत दुख है। यह है ही दुख देने वाली दुनिया। दुख धाम में एक दो को दुख देते रहते हैं। अपार दुख है। अब तुमको सुख में ले जाने आया हूँ। अब एक दो को याद करेंगे तो वर्षा बाबा कह रहे हैं अगर अभी एक दो को याद करेंगे तो वर्षा पा सकेंगे नहीं, तो राजाई का वर्षा पूरा पा नहीं सकेंगे, फिर पुर्जा में चले जाएंगे। बाप आकर राजाई का सुख देते हैं, और कोई भी धर्म स्थापक राजधानी स्थापन नहीं करते। यह तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं, गुप्त वेश में हैं। बाबा कह रहे हैं गुप्त वेश में कोई को पता नहीं है। शिव बाबा आया है गुप्त वेश में, किसी को पता नहीं है। जैसे बाबा ये जो पढ़ाई हमको पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाई भी गुप्त है। हमको पता नहीं कौन पढ़ा रहा है, स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से हमें क्या मिलता है? 21 जन्मों की बात सही। तो बाबा भी गुप्त है। जो बाबा हमको इतना कुछ देता है बिल्कुल गुप्त है, दिखाई नहीं देती, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। जैसे फूलों की खुशबू को अनुभव किया जाता है कि भाई सुगंध आ रही है, ऐसे ही आत्मा को महसूस किया जाता है। जैसे सर्दी है, गर्मी है, उसको भी महसूस करते हैं। गर्मी होती है तो क्या करते हैं? कूलर चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, एसी चलाते हैं। ऐसे ही आत्मा परमात्मा को जब याद करती है तो उसको सुख, शांति, आनंद मिलता है। तो बाबा यही कह रहे हैं। गुप्त वेश में कौन आया है? शिव बाबा। कोई को पता नहीं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन। शरीरधारी देवताएं कहां से आए? जबकि कलयुग में असुर थे। असुरों और देवताओं की लड़ाई तो चली ही नहीं है, ना कि लड़ाई की बात है। विकार की कटार, बाबा कहते विकार की कटारी चलती है, फिर क्यों दिखाते हैं लड़ाई लगी? मुंझ गए हैं। सृष्टि तो वही है, सिर्फ समय बदलता है। ये बेहद का दिन, बेहद की रात, सतयुग त्रेता को दिन कहा जाता है। वहां तो लड़ाई होती नहीं, परंतु वह राजधानी उन्हों को कैसे मिली? कलयुग में तो राजधानी है नहीं। कहते हैं बाबा वंडरफुल है। बाबा कह रहे हैं आपकी स्थापना का कर्तव्य इतने बच्चों को सुखी बनाते हैं। बाकी हाँ, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पा सकते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष बाद परमपिता परमात्मा आते हैं। भल करके कोई प्रभु कोई गॉड कहते हैं, पिता तो है ना। पिता कहना कितना अच्छा है। ईश्वर हमारा पिता है। सिर्फ प्रभु कहने से इतना मजा नहीं आएगा। गॉड कहने से सर्वव्यापी समझ लेते हैं। फादर
कहा जाए तो सर्वव्यापी कह ना सके। अब तुम आत्माएं सुन रही हो, समझती हो हमारा बाबा आया हुआ है, हमको योग से पवित्र बना रहे हैं, तो बाप टीचर सतगुरु को याद करना पड़े। यहाँ बच्चों को भाषणा आती है सन्मुख रहने से, हम तो आत्मा हैं, बाबा कह रहे हैं सन्मुख रहने से। यहाँ बच्चों को भाषणा आती है कि हम तो आत्मा हैं। इस शरीर में पाठ बजाते हैं, बाबा हमको लेने आए हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, बाबा से योग लगाएं। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। कोई सन्यासी जो बहुत उत्तम होते हैं तो वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, समझते हैं हम आत्मा जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। सभी मोक्ष अथवा मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि संसार में बहुत दुख है, इसलिए मोक्ष अथवा मुक्ति चाहते हैं। उन्हों को यह मालूम नहीं रहता कि दुनिया का चक्र फिरना है। हमारा पाठ जरूर अविनाशी होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि जिन मिसल होनी चाहिए, जिनकी कहानी कहते हैं ना, बोला हमको काम दो नहीं तो खा जाएंगे, फिर उसको काम दिया। जैसे एक जिनकी कहानी बताते कि एक व्यक्ति ने भक्ति की, बहुत भक्ति की, और उसने रिद्धि सिद्धि पाने के लिए उसके सामने जिंद प्रकट हुआ, बोलो कुछ मांगिए, क्या चाहिए। तो उसने कहा कि तुम मेरे साथ रहो, तो मैं जो कहूँगा वो करना। तो उसने कहा कि ठीक है। तो जिन ने कहा बोलो काम दो, जो काम दे सेकंड में कर दे। अब वो बोला कि काम दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो उसने अपने गुरु से पूछा कि महाराज गुरुजी ऐसा कोई उपाय बताएं ताकि मैं जिंद से छुटकारा पाऊं। वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया, काम दो कहाँ से काम दो। तो उसने कहा कि एक बांस गाड़ दो, उसको कहो कि इसके ऊपर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, और जब तुमको काम कोई करना पड़े तो उसमें कह देना कि ये काम कर दो। उसको करने के बाद में फिर ही कह दो कि इस पे चढ़ो और उतरो। तो ऐसे ही बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे तुम स्वयं को आत्मा समझ के परमधाम जाओ और आओ, जाओ और आओ। बार बार आत्मा समझना है, बाबा के पास जाना है, फिर वापस आना है, जाना है, शरीर से अलग रहना है, फिर शरीर में आना है। ऐसे आत्मा और शरीर को दोनों को अलग अलग समझना है। तो बाबा कहते हैं जिनकी कहानी कहते हैं ना, बोला हमको काम दो नहीं तो खा जाएंगे। फिर उसको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। फिर दूसरी कहानी में, एक कहानी में ऐसे भी दिखाया है कि तुम सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो बाबा कहते हैं तुमको भी बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो माया जिन खा जाएगी। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम भी मेरे साथ योग लगाओ, माना मुझे याद करो, नहीं तो माया क्या करेगी, खा जाएगी। बुद्धि योग लगाए नहीं तो माया जिन खा जाएगी। माया है जिन, योग लगाने नहीं देती। अच्छे अच्छे पहलवान बहादुर को भी माया कच्चा खा जाती है। तुम जानते हो बाबा सिखलाने आया हुआ है। कहते हैं बच्चे अब सन्मुख आया हूँ, मुझे अब याद करो नहीं तो माया जिन खा जाएगी। ये काम दिया जाता है तुम्हारे ही कल्याण के लिए, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ शरीर का भान छोड़ देना है। सन्यासी माना देह सहित सब सन्यासी, बाबा कह रहे हैं सब देह, बाबा कहते हैं शरीर का भान छोड़ देना है। सन्यासी माना देह सहित सब सन्यास, बाकी अपने को आत्मा समझना है। तुम जानते हो ज्ञान और योग बल से बाबा हमको सो देवी देवता बनाते हैं।
राजा स्थापन हो रही है। ये राजयोग, ये बातें शास्त्रों में नहीं है। पांडव इतना राजयोग सीखें, फिर क्या हुआ? बस जाकर पहाड़ पर गल मरे। फिर कैसे पता कि राजा कैसे स्थापन हुई? अब इन बातों को तुम समझ सकते हो। बाबा कहते हैं, अब मुझे याद करो और ट्रस्टी बनकर श्रीमत पर चलो। हर बात में राय लेते रहो। बच्चों आदि की, बाबा कह रहे हैं, बच्चों आदि की शादी करानी है, मना थोड़ी करते हैं। भाई बाबा कह रहे हैं, जैसे कोई बच्चा है और वो ज्ञान में नहीं चल रहा है, तो बाबा कहते हैं उसकी शादी वगैरह करके हिसाब किताब चुकता करो, जो कुछ है उसी अनुसार उसको दे दो, और आप बाबा का सेंटर बना के बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं, जैसे बच्चे उनका, बाबा कह रहे हैं बच्चों आदि की शादी करानी है, मना थोड़ी है। हर एक का हिसाब किताब अलग है। जैसे जैसे जो बच्चे, उनका हिसाब देख राय दी जाती है। कहते हैं, कहेंगे बच्चों की शादी करानी है, भल करो, पैसा तुम्हारे पास है तो मकान भल बनाओ, मना नहीं है, मकान आदि बनाएं, बच्चों की शादी आदि कराकर हिसाब किताब चुकता करो। मकान वगैरह बनाकर बच्चों की शादी वगैरह करके हिसाब किताब चुकता करो। अभी समझते हैं कौन अच्छा पद पा सकते हैं, कितना डिफिकल्ट है। इसमें बड़ी दूरदेशी बुद्धि चाहिए। राजा ही पानी है, काम कम बात थोड़ी है। जब तक काम खल्लास हो जाए, बच्चों आदि का हिसाब चुकतू कर छुट्टी करो। कोई से हिसाब है, कर्जा है, वह तो पहले उतारो। बाबा कह रहे हैं, बच्चे कोई का हिसाब है, कर्जा है किसी का, तो उतारो। जैसे आपने कर्जा लिया है किसी का, तो वो हिसाब किताब बन जाता है, इसीलिए पहले वो उतारो। बाबा के बच्चे किसी का भी कर्ज नहीं ले, क्योंकि बाबा ने कह दिया है, अगर किसी का कर्ज होगा तो आत्मा को फिर दोबारा वापस आना पड़ेगा, क्योंकि सभी के हिसाब किताब चुकतू करके हमें वापस जाना है। इसीलिए किसी का भी पैसा नहीं रखना। सुख दो सुख लो, ना दुख देना ना दुख लेना। अगर बाबा कहते हैं, तुमने किसी का कर्जा लिया है और आप दे रहे नहीं हो, कितना भी दान पुण्य करेंगे तो पुण्य किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा। जैसे कहानी के माध्यम से बताते हैं कि एक व्यक्ति था, और जो अपनी लड़की की शादी करने के लिए पैसा लाया था शहर से, रास्ते में उसको उसका दोस्त का घर मिला, तो उसने देखा और कहा कि दोस्त मुझे आज रुक जाने दो, कल सवेरे चला जाऊंगा। तो रुक गया, तो उसने अपनी टायल निकाली शाम को, और उस समय उसमें टची को खोली तो देखा, उसकी औरत ने देख लिया और उसने कहा कि इसको मार के सारा पैसा रख लेंगे। उसने मना किया लेकिन नहीं मानी। रात को इतना बड़ा पत्थर लेकर आई, उसकी सर में मार दिया और उस शरीर उसने छोड़ दिया। अगले जन्म में वो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि हिसाब किताब चुकता। तो उसने क्या किया, वही बच्चा बनकर आया। वो उसने दूसरा जन्म लिया और उनका ही बच्चा बनकर आया। जब बच्चा हो गया, उनके घर में बहुत खुशी, और उन्होंने उसी पैसे से मकान, गाड़ी, खेत वगैरह सब कुछ बना लिए। बहुत ही अच्छा अच्छा उन्होंने बनाया, सब कुछ बनाया। घर में कोई चीज की कमी नहीं, सोना चांदी सब कुछ। कुछ दिन के बाद वो बच्चा बीमार होने लगा, धीरे धीरे पैसा लगने लगा, मकान बिक गए, जमीन बिक गई, घर बिक गया, सब कुछ बिक गया, सोना चांदी सब कुछ बिक गया, उनके पास कुछ नहीं। अब बच्चे ने कहा, अब डॉक्टरों ने कहा कि ये आत्मा जाने वाली है, अब मिलना है तो मिल लो। बच्चे ने कहा, थोड़े उनको भेज दो, बुजुर्ग और उस माता को, उससे मुझे मुझे उनसे मिलना है। तो वो दो आए, और दोनों आए, उनके माता पिता, और उनके सामने रोने लगे बच्चे का गले, ऐसे गले मिलकर कि बेटे सब कुछ बिक गया लेकिन तुम नहीं बचे। घर बिक गया, जमीन बिक गई, पैसा धेला सब कुछ गया, सोना चांदी, लेकिन कुछ भी नहीं बचा। तो रोने लगे। उसने कहा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरे पिता नहीं हो,
मैं अपने कर्जा चुकाने के लिए आया था, मैं वही हूँ जो तुमने मुझे मारा था और सारा पैसे से तुमने खरीदा था। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, बच्चे किसी का कर्ज नहीं रखना है, नहीं तो हिसाब किताब बन जाएगा। जैसे आपने पैसा लिया और आप सेंटर में गए तो वो देखेगा जिसने आपको पैसा दिया है, तो उसका मन कहाँ जाएगा बार बार आपकी तरफ कि इसने ऐसा किया। और कोई कारणवश आप मुरली में जा रहे हैं और वो आपको देख रहा है, इसलिए वो दुखी होकर के वो मुरली में भी नहीं आ रहा। उसका पापों का भागीदार कौन बन रहे हैं? पाप के भागीदार हम बन रहे हैं। इसीलिए किसी का भी पैसा नहीं रखना है, हिसाब किताब चुकतू करना है। तो बाबा कहते हैं कर्जा वह तो पहले उतारो। ये भी समझने की बात है, कन्याओं को कोई बोझा नहीं होता। क्रिएटर को सब काम खलास करना है, फिर बाबा बारिश बना सके। माया भी अच्छी रीति खटकाएगी, परंतु तुम भी समझते हो बाबा तो बहुत मीठा है, सबको पवित्र बनाए वापस ले जाने आए हैं। ऐसे बाप तो बहुत लव होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं ऐसे बाप को तो बहुत लव होना चाहिए। मीठी चीज है ना, सतयुग में अपार सुख है, इसीलिए स्वर्ग को सब याद करते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, कितना मीठा नाम है। जो फास्ट हो जाता है उसका फिर भक्ति मार्ग में नाम वाला रहता है। सतयुग त्रेता में तो ये बातें नहीं होती। तो बाबा ने जिन का काम दे दिया, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, नहीं तो माया जिन तुमको खा जाएगी। याद करना पड़े, आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। बाबा कह रहे हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। अब हम कहें बाबा बाबा लगे रहें और फिर हम धंधे बिजनेस को नहीं जाएं, मेहनत नहीं करें, तो फिर कहाँ से आएगा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है। धंधा करो, बिजनेस करो, घर पे बैठ के नहीं रहना है, क्योंकि आराम हराम है। जब आप बिजी रहोगी तो माया भी सोच लेगी ये बिजी है तो तुम्हारे पास नहीं आएगी। इसीलिए हमेशा बिजी रहो। एक भाई ने मुझको कहा कि मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, इसीलिए मैं खुश रहता हूँ। मैं किसी की बात नहीं करता, ना किसी की बात, कोई चीज में जो गलत कहता उसको मैं सुनता नहीं, जो अच्छी बात है उसको सुनता हूँ और बस मैं लगा रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। तो यही हमें भी सीख लेना चाहिए इस बात से कि हमें भी हमेशा खुश रहना है और कर्म करना है, धंधा बिजनेस करना है, घर पर बैठ कर नहीं रहना है। तो बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। 8 घंटा तो शरीर निर्वाह के लिए चाहिए, क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। फिर तुम पुरुषार्थ करो, 8 घंटा अपने पुरुषार्थ के लिए निकालो। अपने को ऐसे समझो बस हम बाबा के बन गए, ये शरीर तो पुराना है, इससे ममत मिट जाना है। मिटते मिटते याद करते करते अगर किसका ममत गया तो राज्य भाग पा नहीं सकेंगे। विश्व का मालिक बनने में मेहनत चाहिए। बाबा आया हुआ है दुख धाम से लिबरेट कर ले जाने, इसलिए उनको लिबरेटर और गाइड पतित पावन कहते हैं, पंडा भी है। बाबा कह रहे हैं पतित पावन कहते हैं, पंडा भी है। समझाना है रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना करने बाप को आना पड़ता है, वही शांति की स्थापना करते हैं। उनके साथ बाबा कहते हैं उनके जो मददगार बनते हैं उनको पीस प्राइज मिलती है। पीस स्थापन करने वाला ही पीसफुल राज्य देते हैं, वही मोस्ट बिलवेड बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं वही मोस्ट बिलवेड बाबा है जो हमको कल्प कल्प वर्षा देते हैं। जितना श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो श्री श्री से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो हमको बाबा नमस्ते करते हैं तो हमको भी नमस्ते करना है। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे मैं पंडा बनकर आया हूं, और बाबा ने क्या कहा कि तुमको श्रीमत पर चलना है, 21 जन्मों की राजाई लेनी है। अब धारणा के लिए मुख्य सार है, दूरादेशी बन कर्म बंधन को समाप्त करना है। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है तो उसे उतार हल्का बन बारिश बन जाना है। दूरादेशी बन कर्म बंधन को समाप्त करना है। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है तो उसे उतार हल्का बन बारिश बन जाना है। किसी का कर्जा ना रखना है ना देना है। अब जैसे एक भाई था जिसने वो पैसा देता था ब्याज पर, तो क्या हुआ कि उसने बहुत सारा पैसा दे दिया और उसने तगादा किया। एक भाई उसको पैसा नहीं दे रहा था तो उसने तगादा किया। तो जैसे ही उसने कहा मुझे पैसे दो, तो उसने कहा ठीक है कि पैसे चाहिए, नहीं पैसे देंगे तो मैं आपका सब सामान उठा ले जाऊंगा। तो दूसरे दिन क्या किया, उसने दूसरे व्यक्ति को पैसा दिया और उस व्यक्ति को रात में कह दिया इसको मार दो। तो उसके दोनों हाथ काट दिए और उसको खत्म कर दिया। कहने का मतलब है ना पैसा लेना है ना देना है, क्योंकि हमें किसी के साथ हिसाब किताब नहीं बनाना। ये कलयुग का अंतिम समय है, इसलिए जिसका लिया है उसका वापस करना है। तो बाबा कहते हैं कर्जा है तो उसे उतार हल्का बन बारिश बन जाता है। कर्म योगी बन जाना है, कर्म योगी बन कर्म भी करना है। साथ साथ 8 घंटा स्वयं के पुरुषार्थ में देना है। सभी से ममत जरूर मिटाना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भाव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हैं उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। उनका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे ही श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाली प्रवृत्ति में रहते समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन, कम से कम समय में संकल्पों को छोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो वृद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो वृद्धि की शक्ति बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। तो आज बाबा ने कहा बच्चे किसी का कर्ज नहीं रखना है, जिसका है उसके दे दो, क्योंकि अगर रख लेंगे तो हमारा उनके साथ हिसाब किताब बन जाएगा। और बाबा ने कहा बच्चे घड़ी घड़ी बाबा काम दे रहे हैं, जैसे वो जिनको काम दिया ना ऐसे ही हमको बाबा काम दे रहे हैं। तुम घड़ी घड़ी स्वयं को आत्मा समझो, नहीं तो क्या करेगी, माया खा जाएगी। और बाबा ने कहा बच्चे शरीर निर्वाह कर्म करना है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कपड़े वगैरह अच्छे, बाबा कहते हैं रॉयल्टी से रहो, अच्छा रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो। तो बाबा कहते हैं अगर हम रॉयल्टी से नहीं रहेंगे, भाई मेहनत नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएगा, फिर हम अच्छे कपड़े कहाँ से पहनेंगे, मधुबन में कैसे जाएंगे, बाबा के घर में सेवा कैसे करेंगे। इसीलिए मेहनत करना है, शरीर निर्वाह कर्म करना है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस कर सो तस फल चखा। कर्म करना है, लेकिन कर्मों के साथ साथ हमें बाबा को याद करना है।
कर्म करना है, बाबा को याद करना है, मुरली सुननी है, तो उसी से बचाव है। और दुनिया में कोई उपाय नहीं। कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आएंगे कहाँ से? इसलिए ये भी करना है। बाबा कहते हैं, बच्चे कालों का काल आया है, तुमको वापस ले जानी, इसीलिए याद से विक्रमों का बोझा खत्म करो। अपने से बाबा कह रहे हैं, अपनी देह से मोह निकाल दो। तो बाबा ने आज कहा कि भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं, भगवान मुझे दुख की दुनिया से ले चलो। और फिर कुछ हो जाता है तो फिर रोते हैं, कहते हैं ये आत्मा चली गई, उसके लिए डेली रोते हैं। बाबा कहते हैं, इस पतित दुनिया में तो बाबा नहीं आते, लेकिन हमारी पुकार पर बाबा ने जो कहा ना कि यदा यदा धर्म से ग्लानि न बारते, जब जब दुनिया पर अत्याचार होता है, पाप बढ़ता है, दुखी होते हैं, तो परमात्मा को आना पड़ता है। पतित दुनिया में आते हैं और हम सभी को आकर के पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो जब उनको पुकारा, जब वो आते हैं तब रोते हैं। डॉक्टर को कहते हैं कि ऐसी दवाई दो जो हम ठीक हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं। गीत है, दूर दो इसका रहने वाला, आया देश पर आए। इसीलिए कभी किसी का पैसा नहीं रखना है, बाबा की श्रीमत का पालन करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, कांटों को फूल जैसा बनाना है, बाबा का संदेश सबको देना है ना। मनसा वाचक कर्मणा से भी सेवा करनी है, तन धन से भी सेवा करनी है। तो इसीलिए ये सब कुछ देखते हुए, कर्म करते हुए, बाबा को याद करते हुए, मुरली सुनना है, सेंटर में जाना है, भोग के दिन भी जाना है, सेवा भी करना है, दीदी की बात भी मानना है, भाइयों की बात भी मानना है, परिवार की बात मानना है, गांव में भी समाज सेवा भी करनी है। तो इस तरीके से हमें अपना दिनचर्या बनाना है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमारे पास सब कुछ होगा। मेहनत नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से शौक करेंगे? फिर हमको कहते हैं, दीदी हमसे मांग रही है 4,000 5,000 है, मांग रही है, हमारे पास पैसे नहीं है, कैसे मत बन जाए? सेवा करना जरूरी है, सेवा नहीं करेंगे, भाई दान नहीं करेंगे तो धन कहाँ से बढ़ेगा? बाबा थोड़ी पैसा लेता है। बाबा को जो हम पैसा देते हैं, दान करते हैं, वो तो हमारे अकाउंट में बाबा 100 गुना होकर, पदम गुना करके हमको वापस देते हैं। तो किसको दे रहे हैं हम? कभी भी ये नहीं कहना मैंने इतना दे दिया, मैंने उतना दे दिया। हमने कुछ नहीं दिया, जो दिया है हमारे लिए दिया है। इसीलिए हमेशा देना सीखो, लेना नहीं सीखो, हमेशा दो। अच्छा, ओम शांति। तो इसी YouTube चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें, क्योंकि बाबा का YouTube चैनल है और इसे सेवा के लिए बनाया गया है।